जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट ईवीएस का महामैराथन चैप्टर 6 करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इससे आपको बहुत ही यूपी टेट में जो ईवीएस का जो सिलेबस है इसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नए पैटर्न पर भी आधारित है और पीवाईक्यू से भी लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश निर्भर है अभिक्रिया है पत्तियों के किस भाग पर होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो प्रकाश निर्भर होता है, जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, यह पत्तियों के ग्रेना भाग पर निर्भर होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संकेतक भारी धातु प्रदूषक और अम्लीयता जांचने में मदद करता है। तो जो डाइटम होता है यह भारी धातु प्रदूषक और अम्लीयता जांचने में मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी का निर्माण मुख्य रूप से किस कोशिका द्वारा होता है। तो जो मानव शरीर में एंटीबॉडी जो निर्माण होता है यह मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके द्वारा होता है, लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में यानी कि बूढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक हड्डियां मुड़ने वाला रोग हो जाता है। जैसे ये विटामिन डी के कारण बच्चों में रिकेट्स और बूढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकीय पदछाप जो यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है को मापने की इकाई क्या कहलाती है। तो पारिस्थितिकीय पदछाप को मापने की इकाई ग्लोबल हेक्टेयर कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वसन दर को अनैच्छिक रूप से नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का मेडुला होता है, ऑब्लांगेडा होता है। ये हृदय और धड़कन के श्वसन दर को अनैच्छिक रूप से नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव अंगों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बना अंतरराष्ट्रीय संधि साइट्स का पूरा नाम क्या है। तो साइट का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिटीज का फुल फॉर्म क्या है। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला जो जठर रस है उसका स्वभाव कैसा होता है। तो मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला जो जठर रस होता है वह अम्लीय होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको इस मैराथन में बार बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वायुमंडल में मौजूद जो सीसा होता है मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है। तो जो सीसा होता है ये मानव के तंत्र को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसमें से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण अमीबा या जीवाणु है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल में किस तत्व की अधिकता के कारण बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो जब बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तो जल में जब नाइट्रेट की अधिकता होती है इससे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो टोनोप्लास्ट है किसकी बाहरी झिल्ली है। तो जो टोनोप्लास्ट है यह रिक्तिका की बाहरी झिल्ली है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र मरीन नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों घोषित किया गया है। तो ये मन्नार की जो खाड़ी है ये बायोस्फीयर रिजर्व और मरीन नेशनल पार्क दोनों घोषित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 है और जोड़े में 23 है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो जो पेसमेकर जो लगाया जाता है ये हृदय में लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मस्तिष्क की गतिविधियों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, परीक्षण का जांच किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं होता। तो जब उल्टा नहीं होगा तो ये ऊर्जा का पिरामिड होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा सीधा बनता है, सही बात है। अगला प्रश्न है कि भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला जो घेंघा रोग है वह किस ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वह किन पन्नों पर दर्शाया जाता है। तो रेड डाटा बुक में पिंक पेज पर जो संकटग्रस्त जो जीव हैं या प्रजातियां हैं उनको गुलाबी पन्नों पर दर्शाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जिसे WBC के नाम से जाना जाता है कौन सी है। तो ये मोनोसाइट होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत को ओजोन अभिक्रिया के कारण रसायन मंडल भी कहते हैं। तो जो समताप मंडल होता है इसे ओजोन अभिक्रियाओं के कारण रसायन मंडल कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एजेंडा 21 का संबंध वर्ष 1992 में हुए किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से है। तो एजेंडा 21 का संबंध पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो से है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से है जो रियो में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए मुख्य रूप से किस अंग में संचित होता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है यह यकृत में संचय होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी विषैली गैस हीमोग्लोबिन से क्रिया कर रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो हीमोग्लोबिन से जो क्रिया करके जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता को कम कर देती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये ऑक्सीजन की क्षमता लेवल को कम कर देती है रक्त में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइकेन किन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो यह शैवाल और कवक के बीच का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी। तो NGT की स्थापना भारत में 2010 में हुई थी और ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्गीकरण विज्ञान जिसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं इसके जनक कौन है। तो टैक्सोनॉमी के जनक कैरोलस लिनियस हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त में पाया जाने वाला जो RH फैक्टर है इसकी खोज किस जीव से संबंधित है। तो RH फैक्टर जो है यह रीसस बंदर से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जिसे मैसेटर के नाम से जाना जाता है यह कहाँ पाया जाता है। तो ये जबड़े में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान में जो जीव जंतुओं के संरक्षण के किस तरीके का उदाहरण। जो राष्ट्रीय उद्यान है यह स्वस्थानी जिसे इंग्लिश में इन सिटी भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
इन सिटू या स्वस्थानीय उसको कहते हैं जहाँ पर जो प्रजातियाँ होती हैं, जैसे पशु पक्षी उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित कर देना, इसे स्वस्थानीय कहते हैं और इंग्लिश में इन सिटू कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान यदि 7.4 हो जाएगा तो इसका क्या अर्थ होगा? कि रक्त कैसा है? तो यह रक्त क्षारीय हो जाएगा, हल्का क्षारीय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1986 को चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो हुआ था यह वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो यह वर्तमान में यूक्रेन में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने के लिए 3R के नियम का क्या अर्थ है? 3R के नियम का अर्थ है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सभी सजीव श्वसन के दौरान कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, जाहिर सी बात है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आता है? तो ये हिरण जो है ये शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि घरों का गंदा पानी जो नदी में मिलने से पहले कहाँ साफ किया जाता है? तो जो घर से गंदा पानी निकलता है सीवेज के माध्यम से वह नदी में मिलने से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति के वे जीव जो मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं क्या कहलाते हैं? तो सफाई कर्ता कहलाते हैं। जैसे बाज हो गया, चील हो गया, कौवा हो गया, ये प्रकृति के सफाई कर्ता के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्षा जल जमीन के नीचे रिसकर इकट्ठा होने पर क्या कहलाता है? तो जो वर्षा का जल जो जमीन के नीचे इकट्ठा होकर रिसकर इकट्ठा होता है उसे भूमि जल अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मासिनराम मेघालय में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि जल को उबालने से उसमें मौजूद क्या नष्ट हो जाते हैं? तो जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें हानिकारक कीटाणु और जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत में मकर संक्रांति के त्यौहार पर मुख्य रूप से किन चीज़ों के व्यंजन बनते हैं? तो मुख्य रूप से तिल और गुड़ के व्यंजन बनते हैं। उत्तर भारत में जो मकर संक्रांति यानी कि जो खिचड़ी होती है उसमें तिल और गुड़ की लाई बनती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊनी कपड़े हम किन जंतुओं से प्राप्त करते हैं? तो ऊनी कपड़े हम भेड़ या याक से प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो पौधों का रसोई घर पत्तियां होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गाजर, मूली और शलजम जो है ये पौधे के किस भाग के उदाहरण हैं? तो गाजर, मूली और शलजम पौधे के जड़ के भाग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तने में आलू आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसोई के गीले कचरे जो सब्जी के छिलके होते हैं इससे बने प्राकृतिक खाद को क्या कहते हैं? इससे जो रसोई के जो गीले कचड़े होते हैं उससे बने खाद को कंपोस्ट कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहुत तेज लाउड स्पीकर और पटाखों के शोर को कौन सा प्रदूषण कहते हैं? तो जो लाउड स्पीकर और पटाखों के शोर
और जो वाहनों से जो हॉर्न होते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष की लकड़ी की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यह है कि इस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया की जांच के लिए खून में किस परजीवी की उपस्थिति देखी जाती है? तो मलेरिया की जांच के लिए खून में प्लाज्मोडियम की उपस्थिति देखी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कौन सा खेल सर्वोत्तम है? तो आउटडोर खेल सर्वोत्तम है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में ग्लोब का उपयोग मुख्य रूप से क्या दिखाने के लिए किया जाता है? तो जो कक्षा में ग्लोब का उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी का आकार, महाद्वीप और उनकी स्थिति, महासागर और नदियाँ, पहाड़, पठार, ये सब देखने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत और श्रीलंका को भौगोलिक रूप से अलग करने वाली संकीर्ण जलसंधि क्या है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जलडमरू मध्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्चुरीज बनाती हैं? तो इसमें नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरीज बनाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी पर स्थित है टिहरी बांध, उत्तराखंड में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जो मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो यह मिर्जापुर, इलाहाबाद और नैनी से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जो मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न कह रहा है कि झूम खेती मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्रों में प्रचलित है? तो झूम खेती भारत के मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में किस गैस को प्रदूषक के रूप में शामिल नहीं किया जाता? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल नहीं किया जाता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, 2 फरवरी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के मामले में मीथेन गैस जो और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितने गुना अधिक प्रभावी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के मामले में मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये 25 से 28 गुना अधिक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वातावरण में मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत है? तो धान की खेती और जुगाली करते पशु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने की बहुत ही संभावना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किन तटीय मैदानों को उत्तरी सरकार कहा जाता है? तो भारत की जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की उत्तरी भाग है, इसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा माना जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम कितना % भाग दिखाई देता है? तो जो पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा को देखते हैं वह 57 से 59% भाग ही हम देख पाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वी से। अगला प्रश्न है कि लोहित और दिबांग नदियाँ किस मुख्य नदी की प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं? तो लोहित और दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं और यह कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को अपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी को होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी पर निर्मित बाणसागर जो है बांध है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? सोन नदी पर निर्मित बाणसागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वर्ष 1985 में हस्ताक्षरित पहला वैश्विक ढांचागत समझौता कौन सा था? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1985 में जो पहली बार साइन किया गया था उसका वैश्विक ढांचागत समझौता वियना कन्वेंशन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, जिसके कारण वह पानी पर तैर सकता है? तो सौर मंडल का जो शनि ग्रह है इसका घनत्व जल के घनत्व से बहुत कम है, जिसके कारण यह पानी पर तैर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न